KP classes dedicated to excellence. Hello students, welcome to KP classes. This is me Samriddhi Nolakha and welcome back to our 40-day crash course in which we are going to revise entire syllabus of pol science and history in just 40 days. So, अगर आपने हमारे previous lectures नहीं देखे हैं, don't worry guys, उसका link आपको description में मिल जाएगा और साथ ही साथ अगर आप अभी तक हमारी KP क्लास community का पार्ट नहीं बने हैं तो उनके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आप डेली इंफॉर्मेटिव वीडियोस, डेली क्विजेस, सीयूईटी एंड बोर्ड्स के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन एंड इंफॉर्मेशन आती है तो यू कैन गेट एक्सेस टू दोस टेलीग्राम ग्रुप्स एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड इन सभी लेक्चर्स की पीडीएफ्स एंड स्टडी नोट्स आर अवेलेबल एब्सोल्युटली फ्री ऑन केपी क्लासेस एग्जाम प्रेप ऐप और क्लास प्लस ऐप अगर आप iOS यूजर हैं तो। सो आपको क्या करना है, आपको डाउनलोड करना है, अपने क्रेडेंशियल्स डालने हैं, फ्री मटेरियल पे क्लिक करेंगे, अपना कोर्स सेलेक्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट सेक्शन में यू विल बी गेटिंग ऑल द लेक्चर स्टडी नोट्स एंड टेस्ट सेक्शन में आपको फ्री सैंपल पेपर्स मिलेंगे। यस माय फ्रेंड, सैंपल पेपर्स, ताकि आप 3 घंटे के पेपर को आराम से प्रैक्टिस कर सकें। सो देखते ही देखते वी हैव कम सो फार। टुडे इज डे 15 ऑफ और 40-day क्रैश कोर्स। तो प्रीवियस लेक्चर्स हमने कंप्लीट करे। लास्ट लेक्चर में हमने एरा वन पार्टी डोमिनेंस देखा कि हाउ कांग्रेस इतनी रूलिंग पार्टी कैसे थी और क्या रीजन से कांग्रेस के डोमिनेशन की वजह। बट इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, पार्ट 2 ऑफ दिस लेक्चर इट इज ऑल अबाउट द ऑपोजिशन कि कांग्रेस तो इंपॉर्टेंस गेन कर ही रहा था बट साथ ही साथ देयर वाज सर्टेन ऑपोजिशन जिन्होंने उस सिचुएशन का फायदा उठाया एंड दे वर आल्सो राइजिंग। Before that, I have a great news for all of you that we at KP classes have launched our Udan batches for you guys in which you can prepare your CVT and get into your dream colleges. तो ये batches हमारे humanity, science, commerce सभी streams के लिए हैं, you can see, and इसमें आप अपने सारे domains including GT, including your language सब prepare कर सकते हैं in just 4999। और अगर आप सिर्फ language और GT prepare करना चाहते हैं that too we have our सारथी बैच in just 3000 and साथ ही साथ अगर आप enroll करते हैं, इसको purchase करते हैं, you will be getting all these books either hard copy or soft copy। You can see political science, eco, history, social, psych, GT and language सभी domains and सारी books available हैं। इनकी soft copies and hard copies and these books have more than 1200 MCQs। So, जब भी आप प्रिपेयर करके जाएंगे अपनी सीवीटी से पहले 1200 एमसीक्यूज रिवाइज करके जाएंगे, आपके नस में घुस जाएगा। So let's get started. First party was the Socialist Party। तो पहले पार्टी ऑपोजिशन में सोशलिस्ट पार्टी बनी थी which again importance formed in 1948 and they believed in ideology of democratic socialism कि socialism state ownership of resources होना चाहिए and democratic socialism पे इन्होंने फोकस करा। कांग्रेस को क्यों क्रिटिसाइज किया, क्योंकि वो कहता था कि कांग्रेस ना कैपिटलिज्म को फेवर कर रही है, कैपिटल क्लास को फेवर कर रही है। दैट्स व्हाई दे बिलीव्ड इन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड कांग्रेस इज इग्नोरिंग वर्कर्स, बेसिकली डाउन टू अर्थ सेक्शंस को कांग्रेस क्या कर रही है, इग्नोर कर रही है, उनके आइडियाज आइडियोलॉजीज को नहीं ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज बना रही। सो सम प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ द सोशलिस्ट पार्टी कौन कौन से थे, जयप्रकाश नारायण, पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया एंड SM जोशी। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। ये जो टॉपिक है राइज ऑफ ऑपोजिशन या तो एमसीक्यू या 2 मार्कर में आता है, ज्यादा से ज्यादा 4 और 6 मार्कर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मेनी पार्टीज इन कंटेम्प्रेरी इंडिया लाइक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड, जनता दल सेक्युलर, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, इनके जो ओरिजिन्स हैं ये कहीं ना कहीं सोशलिस्ट पार्टी से हमें देखने को मिलते हैं कि ये सारी पार्टीज, ये सब्सिडरी पार्टीज कैसे ओरिजिन हुई थी। तो इनका जो सोर्स था कोई और नहीं बल्कि सोशलिस्ट पार्टी थी। तो एमसीक्यू याद रखना है 1948 किस पे क्या आइडियोलॉजी थी इनकी, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म थी और क्या किसको क्रिटिसाइज करते थे, ये कांग्रेस को फॉरवर्ड फेवरिंग कैपिटलिस्ट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्टी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट PYQ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। सो इट वाज फॉर्म्ड इन 1924
एंड रशियन रेवोल्यूशन, रशिया में जो रेवोल्यूशन आया, क्रांति आई, उससे इंस्पायर होके ये पार्टी बनी थी एंड इट इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन। तो कांग्रेस के बाद मैक्सिमम सीट्स इसी पार्टी ने सिक्योर करी थी इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस। सो दे बिलीव्ड क्या कि टैक्सेस को रिड्यूस करो, वेलफेयर करो, किसका, लेबर और पेजेंट्स का, लैंड रिफॉर्म्स लेकर आओ, इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज करो। सम प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ सीपीआई कौन कौन थे लीडर्स? ए.के. गोपालन, एस.ए. दांगे, ई.एम.एस. नंबूदिरीपद, पी.सी. जोशी, अजय घोष, पी. सुंदरया। एंड क्या सपोर्ट करा था इनका? जो सपोर्ट था कहाँ कंसंट्रेटेड था? वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश एंड बिहार जैसी स्टेट्स में। एंड लेकिन 64 में इसका स्प्लिट हो गया, एक आइडियोलॉजिकल रिफ्ट हो चुका था सोवियत यूनियन और चाइना के बीच में। जब यूएसएसआर और चाइना वाज राइजिंग तो एक स्प्लिट देखने को मिला इंडिया की कम्युनिस्ट पार्टी में। एंड जो सोवियत सिस्टम को फेवर कर रहे थे वो सीपीआई थे और जो चाइना को फेवर कर रहे थे दे इमर्ज्ड एज सीपीआई एम, मार्क्सिस्ट। लेटर क्या हुआ था? जो सीपीआई एम है 1964 में इसका स्प्लिट देखने को मिला एंड दे बिलीव इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिज्म। तो कहीं ना कहीं ये कहां से इंस्पायर थे? चाइनीज लोगों से, चाइनीज लीडर से इंस्पायर होके इन्होंने बनाया। सो ए.के. गोपालन वाज द प्रोमिनेंट लीडर एंड उसके बाद अगेन सीपीआई एमएल, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी भी बनी थी। क्यों? क्योंकि सीपीआई मार्क्सिस्ट के अंदर एक स्प्लिट हो गया जिसमें सीपीआई मार्क्सिस्ट एंड सीपीआई लेनिनिस्ट अलग पार्टीज हो गई। तो ये दोनों ही एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। Then third most important party is Bharatiya Jan Sangh, which was formed in the year 1951 by Shyama Prasad Mukherjee. So its lineage can be traced back to the RSS and Hindu Mahasabha. So some prominent leaders of this party, Shyama Prasad Mukherjee, Deen Dayal Upadhyay, Balraj Madhav. किसने बनाई थी? Who was the founder? None other than श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कब बना था? 1951 में। हिंदू महासभा और आरएसएस जैसी पार्टियों का जो ट्रेस है वो भारतीय जनसंघ आता है। दूसरा, यही आज की डेट में हमारी बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी है, इसका ओरिजिन भी हमें भारतीय जनसंघ में देखने को मिलता है। जी हाँ, भारतीय जनसंघ ही आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ही है। तो क्या आइडिया था? ये क्या कर रहे थे? वन कंट्री वन कल्चर एंड वन नेशन, जो आज भी बीजेपी की आइडियोलॉजी है, वन नेशन की आइडियोलॉजी कि हम क्या है, एक है। एंड दैट इज व्हाई भारतीय जनसंघ इन्होंने टू नेशन थ्योरी को भी अपोज करा था, क्योंकि वो चाहते थे ब्रिटिश इंडिया डिवाइड नहीं हो। They believed that the country could become modern and progressive strong only on the basis of Indian cultures and traditions. एंड ये क्या कहते थे कि भाई रियूनियन हो जाए, इंडिया और पाकिस्तान को मिला के अखंड भारत बनाओ। The party seeks to replace the English by Hindi as the official language of India and oppose granting of the concession to the religious and cultural minority. पार्टी क्या थी? कंसिस्टेंट एडवोकेट थी ऑफ इंडिया डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन्स, कि इंडिया अगर न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर रही है, बना रही है, तो वो बिल्कुल ठीक कर रही है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता पार्टी। सो स्वतंत्रता पार्टी कब बनी थी? इन द ईयर 1959 इट वाज फॉर्म। कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स सी राजा गोपालचरी, के.एम. मुंशी, एन.जी. रंगा, मीनू मिसानी, दीज आर द लीडर्स स्वतंत्रता पार्टी। ये क्या कर रहे थे? स्वतंत्र, नाम से पता चल रहा है फ्रीडम की बात हो रही है। किसकी फ्रीडम की? इंडिविजुअल फ्रीडम एंड फ्री प्राइवेट सेक्टर। सो दे वर वेरी क्रिटिकल ऑफ द स्टेट इंटरवेंशन ऑफ द इकोनॉमी। ये क्या बात कर रहे हैं? प्राइवेटाइजेशन लाने की बात कर रहे हैं। थोड़ा बहुत कैपिटलिज्म का हिंट आ जाता है। तो ये क्या कह रहे थे? देवर कहीं ना कहीं क्रिटिकल, स्टेट जो इंटरवेंशन कर रहा है हमारी कंट्री में, हमारी पॉलिसीज में, सो दे वर वेरी क्रिटिकल ऑफ इट। सो सेंट्रलाइज प्लानिंग में के अगेंस्ट थे, नेशनलाइजेशन एंड पब्लिक सेक्टर के अगेंस्ट थे। तो ये क्या चाहते थे? इंडिविजुअल फ्रीडम, प्राइवेट सेक्टर को एंट्री दो। And it was critical of the policy of non-alignment and maintaining friendly relations with the Soviet Union, क्योंकि सोवियत यूनियन क्या फॉलो कर रहा था? सोशलिज्म फॉलो कर रहा था। And what they were trying to impose? They were trying to believe in individual freedom and capitalism. तो कहीं ना कहीं ये सोवियत यूनियन से फ्रेंडशिप में भी अपोज कर रहे थे। And they advocated closer ties with the United States.
कि सोवियत यूनियन से फ्रेंडशिप कम करके यूएस से आप फ्रेंडशिप करिए, उनसे रिलेशन अच्छे मेंटेन करिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वही काम आने वाला है. So by the time elections हुए, Election Commission of India started using EVMs, electronic voting machine, and by the 2004 पूरी कंट्री ईवीएम पे शिफ्ट होने लगी थी. तो ये दोनों एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कौन सा स्टेट था जहां पे फर्स्ट टाइम ईवीएम यूज किया गया था और कौन से इलेक्शन में किया गया था. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. सो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि कांग्रेस ने किस हद तक डोमिनेट करा था इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन, एंड एट द सेम टाइम देयर वर द राइज ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज जो राइज कर रही थी, इंपॉर्टेंस को गेन कर रही थी. सो आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द थर्ड चैप्टर ऑफ दिस बुक व्हिच इज पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट. स्टे ट्यून्ड. Like our channel, like this video, subscribe to our channel, hit the bell icon ताकि कोई भी वीडियो आती है तो सबसे पहले आपके पास आए और आप इसी सीरीज में हमारे साथ जुड़े रहें एंड अपनी बोर्ड्स प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकें. सो आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर. बाय बाय. थैंक यू. KP Classes. Dedicated to excellence.